Good morning, students. Today we will do some questions on normal distribution. बुक हमारी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, पेज नंबर 9.15 है. एग्जाम्पल 9.2, पेज नंबर 9.15. For a certain normal distribution, the first moment about 10 is 40 and the fourth moment about 50 is 48. जैसे अबाउट ऑरिजिन पढ़ा है, अबाउट मीन पढ़ा है, वैसे क्या बोल दिया इसने, अबाउट 10. जैसे हम अबाउट ऑरिजिन वालों को μ1 डैश से डिनोट करते हैं, μr डैश से डिनोट करते हैं, अबाउट ऑरिजिन वालों को लिख देते हैं ब्रैकेट में अबाउट ऑरिजिन. तो कोई जरूरी नहीं है कि ये फिक्स्ड है, वैसे हम जनरली यही लेके चलते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन में बोल दिया इन्होंने अबाउट 10 बोल दिया, तो मैंने उसको डैश से डिनोट कर दिया और लिख दिया अबाउट 10. मोमेंट rth मोमेंट अबाउट 10 इज μr डैश. तो μ1 डैश क्या होगा अबाउट 10, क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 10 इज 40. लिखा फॉर अ सर्टेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट मोमेंट अबाउट 10 इज 40 एंड द फोर्थ मोमेंट अबाउट 50 इज 48. ये फोर्थ मोमेंट अबाउट 50 इज 48. ठीक है. अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में. एक फॉर्मूला और देख लो, मीन इज इक्वल्स टू μ1 डैश प्लस ए क्या है, जिसके अबाउट काम चल रहा है. ठीक है. जैसे हम पढ़ते थे ना, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन अबाउट ऑरिजिन, उसको μ1 डैश बोलते थे, अबाउट ऑरिजिन होता है, तो -0 करते थे किसके लिए, मीन के लिए. तो ये बोला इसने, ये ए वहां जाएगा तो अबाउट मीन के लिए निकालना है μ1 डैश. तो तुम्हारा ये जनरल फॉर्मूला होता है कि मीन किसके इक्वल होता है, μ1 डैश प्लस ए, ये जिसके अबाउट बोल रखा है. अब क्वेश्चन में बोला μ1 डैश अबाउट 10, अबाउट 10 के लिए मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई 10, और कितना दे रखा है 40. हमें क्या निकालना है, मीन. तो मीन कितना आ गया हमारा 50. तो मीन हमारा क्वेश्चन का आ गया 50. अब क्वेश्चन में बोला μ4 डैश अबाउट 50 इज 48. अबाउट 50 मतलब अबाउट मीन आ गया ये, तो μ4 डैश बोला है, μ4 डैश अबाउट मीन ही आ गया, वो कितना दे रखा है 48. और क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन, वो हम निकाल ही चुके हैं, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का. बट हमें एक क्वेश्चन में मैंने तुम्हें एक्सपेंशंस में बताया था कि μ4 की वैल्यू, अब ये क्या हो गया, μ4 डैश अबाउट मीन किस में चेंज हो गया, μ4 के, क्योंकि मैंने बताया था rth मोमेंट्स में से अबाउट मीन निकालना है, तो कोई भी मोमेंट अबाउट मीन को किससे डिनोट करते हैं, μ4 से. अबाउट मीन के लिए फिक्स्ड है कि हम इनको इसी से डिनोट करेंगे. और मोमेंट जनरेटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा μ4 किसके इक्वल होता है, तुम्हारा 3 सिग्मा 4 के, 3 सिग्मा की पावर 4 के. और μ4 कितना है 48 इज इक्वल्स टू 3 सिग्मा 4. 48 बाय 3 इज इक्वल्स टू सिग्मा 4 कितना आएगा 16. किसकी पावर होता है 16, 4 कितनी पावर करें, वैसे तो 4 की स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू सिग्मा 4. सिग्मा इज इक्वल्स टू 2. वैसे कुछ बच्चे आंसर लिख सकते हैं +-2, बट सिग्मा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो तुम्हें हमेशा याद रखना है, तो 2 ही आएगा हमेशा. ठीक है. ये वाला जो पार्ट है, ये हमने मोमेंट्स जब उसके फाइंड आउट किए थे ना, तो क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन की वीडियो में देखना, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन में हमने μ4 तक निकाला था, वहां पे था ये k4 + 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा 4 आया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो क्वेश्चन में पता लगे कि x क्या है, हमारा नॉर्मल वेरिएट है, एंड मीन ऑफ x इज 12. अब के बाद म्यू गिवन है तुम्हें 12, और स्टैंडर्ड सिग्मा भी गिवन है क्वेश्चन में, जो जो गिवन है वो लिख लेंगे. उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग. देखो अब क्या बोला है क्वेश्चन में, हम पहले मीन लिखते हैं, μ12 गिवन है और सिग्मा कितना गिवन है तुम्हें 4. x हमारा रैंडम वेरिएबल है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20. जैसे हम बायनोमियल में भी निकालते थे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जैसे बायनोमियल, अब तुम्हें पता कैसे चलेगा, वैसे तो क्वेश्चन में बोल ही दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जिसमें म्यू और सिग्मा गिवन है, तो इसका मतलब तुम्हें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज हमेशा याद रखोगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तुम्हें बुक में टेबल गिवन होती है और एग्जाम में भी तुम्हें टेबल दे दी जाती है एग्जामिनर्स के द्वारा. देखो बुक में तुम्हें पेज नंबर बता दूंगी, वैसे तुम्हारी 2 टेबल्स होती हैं,
एक तो होता है एरिया ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी टेबल है, ये दोनों बुक के अंदर अलग अलग पेजेस पे है। तो ये टेबल है तुम्हारी, ये जो है ये किसके ऊपर काम करती है, हमेशा जेड के ऊपर। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे जेड, बुक में दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये बुक में है मैथमेटिकल की में 9.107 एक पेज। तो ये होता है, ये ऑर्डिनेट्स ऑफ द नॉर्मल कर्व है। जब फाइव जेड निकाल लोगे ना तब यूज करेंगे, अभी इसमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हमें कौन सी टेबल यूज होगी, ये वाली टेबल, एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व। ठीक है, एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व के लिए तुम्हें वैल्यूज दे रखी हैं, तुम्हें बताऊंगी। लेकिन ये देखना है तुम्हें कि किसकी वैल्यू दे रखी है, ये जेड की। जेड कैसा होता है, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। लेकिन क्वेश्चन में जो वेरिएबल दे रखा है वो देखो तुम, क्वेश्चन में वेरिएबल दे रखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन टेबल किस पे काम करती है, जेड पे। तो हम इस वेरिएबल को पहले किस में चेंज करेंगे, जेड में। तो देखो कैसे करना है, पहले हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, हमें ये पता है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा होता है, और हमें किस पे वैल्यू निकालनी है, 20। अभी ग्रेटर देन पे भी चेक करेंगे, पहले x इक्वल टू 20 पे z की वैल्यू क्या होगी वो देखो। 20 पुट किया, माइनस म्यू की वैल्यू 12 है और सिग्मा की वैल्यू 4, तो कितना आ जाएगा 2। तो z की वैल्यू 2 आ गई जब x हमारा क्या है 20। और तुम्हें प्रोबेबिलिटी में क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटर देन 20। तो इसमें ये लिख दिया x ग्रेटर देन 20 के लिए हमें क्या निकालना है, p ऑफ z ग्रेटर देन 2। देखो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, x ग्रेटर देन 20। हमने x को चेंज कर लिया z में, कैसे, यहाँ पे भी प्रोसीजर कर सकते हो। देखो x माइनस, यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ म्यू माइनस कर देते हैं, किया यहाँ पे, फिर दोनों को किससे डिवाइड कर दिया, सिग्मा से। तो क्या बन गया, x माइनस x कितना है 20 माइनस 12 बाय 4, और ये 20 माइनस 12 बाय 4। तो यहाँ से क्या होगा, ये क्या बन गया हमारा, सॉरी ये तो z बन गया। z क्या होता है, x माइनस म्यू बाय सिग्मा, z की वैल्यू, और ये सारा सॉल्व करके तुम्हारा यहाँ से आ गया z ग्रेटर देन 2। तुम्हें दोनों तरीके बता दिए, तुम अलग से वैल्यू निकाल के z की, और फिर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस स्टेप के बाद ये। और अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ही कंपेरिजन करना है तो मैंने दोनों तरफ म्यू माइनस किया और डिवाइड कर दिया सिग्मा, तो p ऑफ ग्रेटर z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। अब तुम्हें क्वेश्चन देखना है, तुम्हें मैंने बताया था कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा बेल शेप ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन होती है z इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं मान लेती हूँ z इक्वल टू 2 यहाँ पे कहीं है, ये z इक्वल टू 2 है, तो ये z इक्वल टू -2, क्योंकि तुमने पढ़ा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है, जो वैल्यू वो यहाँ लेगा वही वैल्यू यहाँ लेगा। और एक चीज और तुम्हें हमेशा याद रखना, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, 1 होती है। अब ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, सिमेट्रिकल मतलब जो वैल्यू यहाँ लेता है वो यहाँ तक लेता है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी उसकी 0.5, और यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी 0.5। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ग्राफ हमारा सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है तो हाफ हाफ में भी डिवाइड कर सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी 1, तो 0 से यहाँ तक उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी, और 0 से यहाँ तक पॉजिटिव साइड भी 0.5 होगी। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या निकालना है, p z ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तुम्हें ये वाला पोर्शन निकालना है, z से बड़े वाला ये वाला पोर्शन निकालना है। हमें पता है, इसको छोड़ दो, हमें क्या करना है, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की पूरे की आगे तक की पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0.5। तो हम क्या करेंगे 0.5 में से इस पोर्शन को माइनस कर देंगे, तो हमारा डायरेक्टली आंसर यहाँ आ जाएगा। समझ आया। हमें जब भी वैल्यू किसकी निकालनी है तो मैं एक चीज ध्यान रखनी है कि 0 से यहाँ तक 0.5, 0 से यहाँ तक 0.5, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 0.5 सिमेट्रिसिटी वजह से हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है z ग्रेटर देन 2 के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन 0.5 है तो 0.5 में से ये छोटे वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, तो जो भी बचेगा वो हमारा पूरा आंसर इसका दे देगा। अब हम जाएंगे टेबल के अंदर z इक्वल्स टू 2 पे, z इक्वल्स टू 2 पे जाएंगे टेबल से, तो टेबल में ना z इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, वो एरिया शो कर रही है 0 से z का। चेक तो खाली हम 2 पे करेंगे, लेकिन वो एरिया शो करती है हमेशा 0 से 2 तक का सारा। तो जो हमारा आंसर z इक्वल टू 2 पे आएगा टेबल में, देखो बुक की टेबल भी देख सकते हो और ये वाला भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे देख रही हूँ 2.0 पे कितना है 0.47725, थोड़ा सा इसमें धुंधला है, z की वैल्यू 2.00 है, ये पॉइंट है, तो 2 पे चेक करना है 0.47725। तो मैं लिख लेती हूँ, ये जो आंसर है ना z इक्वल टू 2 पे इसने क्या दिया है 0.47725 दिया है। तो इसका मतलब क्या है, इसने ये आंसर दिया है 0 से z तक 2 तक का दिया है ये।
जो भी टेबल होती है ना वो टेबल अंडर द ग्राफ बोलते हैं कि 2 के अंडर कहाँ तक, और ये पॉजिटिव एक्सेस को चेक करती है। तो तुम्हें जब भी टेबल में 2 पे चेक करोगे ना तो इसका मतलब वो 0 से 2 तक का दिखा रहा है। 3 पे चेक करोगे तो वो एरिया दिखा रहा है 0 से 3 तक का। 2 पे दिखा रहा है तो 2 पे इतना आंसर दिखा रहा है तो ये 0 से 2 तक का कितना दिखा रहा है 0.4725। और हमें निकालना क्या है ये वाला पोर्शन, तो इस पूरे का एरिया कितना आ गया 0.47725 और ये पूरा कितना है 0.5 में से इसको माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो तुम लिखोगे पी जेड ग्रेटर देन 2 पे कितना आंसर आएगा 0.5 में से 0.47725 को माइनस करोगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.0228। तो तुम बुक में देखोगे, बुक से भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसने वही बता रखा है हमें ये एरिया निकालना है, तो हम इस पूरे में से, ये पूरी होती है 0.5, इसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे। फिर टेबल में जाएंगे z इक्वल टू 2 पे, जो z इक्वल टू 2 होगा वो यहाँ तक का सारा का एरिया बताता है, ठीक है। तो वो जो आंसर होगा उसमें से 0.5 पे से इसको माइनस कर दो, ये आंसर आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट को देखो, नेक्स्ट बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 20, तो वो तो हमने निकाल ही लिया। x इक्वल टू 20 पे कितना था, x इक्वल टू 20 पे हमने निकाला था z इक्वल्स टू 2, हमें निकालना था x, पहले वाले में तो हमने ये निकाल लिया, अब हमें निकालना है x लेस देन 20, मतलब p z लेस देन 2, लेस देन 2 पे निकालना है अब तुम्हें, ठीक है। अब लेस देन 2 का ग्राफ देखो क्या होगा, ये z इक्वल टू 2 हो गया, ये z इक्वल टू -2 हो गया और ये 0 हो गया। इसने कहाँ तक का बोला है z लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का सारा, और अभी हमने इतने एरिया का तो आंसर निकाला ही है, कितना था z इक्वल टू 2 पे 0.47725 था इतने का, और इतने का मैंने बता दिया ये कितना है 0.5, यहाँ से यहाँ तक 0.5, यहाँ से यहाँ तक पूरा 0.5 होता है, लेकिन मैंने इसका आंसर निकाला था, ठीक है। वो तो पहले वाले क्वेश्चन में था। अब क्वेश्चन में बोला है 2 से कम, 2 से कम तो मतलब यहाँ से लेके पूरा -∞ तक जाना है तुम्हें, ठीक है। और 0 से -∞ पता है 0.5 होता है, और यहाँ पे टेबल में z इक्वल टू 2 पे जाओगे तो वो इतना एरिया बता देगा। तो मैं क्या लिखूंगी, z लेस देन 2 के लिए हमें कौन सा एरिया निकालना है 0.5 प्लस, ये लिख सकती हूँ, इसने लिखा 0.5 प्लस, क्यों किया 0.5 क्योंकि z लेस देन 2 में तो ये वाला लाइन भी गया, ये 0.5 प्लस ये वाला एरिया, और 0.5 प्लस, और ये वाला एरिया का आंसर है 0.47725। इसको सॉल्व कर लोगे ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.7725, 9.97725। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 0 to 12 बोला है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 to 12। तो मैंने तुम्हें डायरेक्टली बताया इसी में चेंज कर सकते हो। मैं तीनों में क्या करती हूँ माइनस म्यू कर देती हूँ, माइनस म्यू x माइनस म्यू 12 माइनस म्यू, फिर सबको सिग्मा से डिवाइड कर देती हूँ ताकि यहीं z बन जाए तुम्हारा। तो ये क्या बनेगा, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन की 4, तो -12/4 हो जाएगा यहाँ पे, ये z बन गया है, और ये 12 - 12 0 हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया p -3z 0। अब तुम्हें एरिया निकालना है p -3 से 0 तक का, तुम्हें एरिया निकालना है p -3 से z से 0 तक का। अब इसका ग्राफ देखो क्या बनेगा, ये z इक्वल टू 0 हो गया, और ये z इक्वल टू मैं -3 लिख लेती हूँ, इसको लिख लेती हूँ z इक्वल टू 3। तो मैंने क्या करना है, मुझे एरिया निकालना है ये वाले पोर्शन का, और मैंने बताया ग्राफ क्या होता है सिमेट्रिक, जो एरिया यहाँ होगा वही 0 to 3 का होगा। तो मैं क्वेश्चन क्या करूंगी, हम लिखेंगे कि -3 से z जितना भी होगा वो ही एरिया हमारा 0 to 3 होगा, क्योंकि जो टेबल जो दे रखे होते हैं ना वो पॉजिटिव के लिए दे रखी है। तो 0 to 3 के लिए मैं क्या करूंगी, सिर्फ 3 पे चेक करूंगी, क्योंकि 3 पे चेक करूंगी वो 3 से 0 तक का पूरा एरिया बताता है। तो टेबल में जाएंगे और 3 पे चेक करेंगे। तो टेबल में देखो 3 पे क्या वैल्यू है, ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे पेज नंबर दूसरे पे आएगा, इसी में दे रखा है, देखो ये रहा 3, ये 3.00 है, उसकी वैल्यू है 0.49865। ये 3 है, ये सारे 3.01 3.02, ये 3.00 है तुम्हारा 0.49865, 0.49865। तो
तो वही बताया मैंने कि 0 से -3 निकालना था, तो सिमेट्रिसिटी की वजह से हम 0 to 3 भी निकाल लेंगे। और जब 0 to 3 निकालना तो सिर्फ टेबल में जाके तुम 3 को चेक करोगे, 3 पे चेक करेंगे तो वो 0 to 3 का ही बताता है, तो वो 3 पे चेक करोगे तो तुम्हें वो 0 तक बताएगा। अब मैं 5 पे चेक कर रही हूँ, सपोज तुम्हें निकालना 3 से 5 तक का ये वाला एरिया निकालना है, तो मैं 5 पे चेक करूंगी तो वो यहाँ से यहाँ तक का बता देगा पूरा, 0 से 5 तक का। और 0 to 3 वाला तुम्हारे पास है ही, उन दोनों को माइनस करके कौन सा एरिया आ जाएगा, 3 to 5। ये तो एग्जांपल ले रही थी मैं वैसे ही। अब दूसरा पार्ट देखो, इसके आगे के पार्ट मैं कल बताऊंगी तुम्हें, पहले इतना समझ लो टेबल देखनी कैसे है। 1-2 बार वीडियो को दोबारा देख लेना, और फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट में डाल सकते हो।